नमस्कार बच्चों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एम्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितने पद निकाले गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एम्स के अंदर ग्रुप बी या सी के अंदर जॉब करना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 7/1/2025 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7 जनवरी 2025 से। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/1/2025 है, यानी कि आप 31 जनवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, जिसे हम एग्जाम फी कहते हैं, 31/1/2025 तक आपको जमा करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 2400 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की, जो कि 31/1/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु यहाँ पर ट्रेड वाइज देखेंगे, जो आपका 18 वर्ष से 33 वर्ष है, जो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आयु में जो छूट दी जाएगी, एम्स CRE नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, उनको इसमें आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की बात करते हैं तो 4,591 पद हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। योग्यता यहाँ पर 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी तरीके के यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब आप अगर 10th पास हैं तब भी आपको मौका मिलेगा, अगर आप 12th पास हैं तब भी आपको मौका मिलेगा, आपने डिग्री किया हुआ है तब भी मौका मिलेगा, अगर आपने उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है जो आपसे वो किया हुआ है या सर्टिफिकेट है उसमें, तो भी आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का मौका मिलेगा। आइए ट्रेड वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ ट्रेड को लिया है कि कौन कौन से ट्रेड्स में ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो DEO, LDC और UDC के लिए यहाँ पर 182 वैकेंसी दी गई हैं। अटेंडेंट में जैसे लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो इस अटेंडेंट के केस में 633 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। ECG टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 126 वैकेंसी हैं। रेडियोग्राफर यहाँ पर 391 वैकेंसी दी गई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 253 वैकेंसी हैं। फार्मासिस्ट की अगर बात करते हैं तो 169 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। ANM और नर्स के लिए 813 वैकेंसी हैं। स्टेनो या सेक्रेटरी, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है, उसकी बात करें तो 193 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। डेंटल डिपार्टमेंट में अटेंडेंट वगैरह की 69 वैकेंसीज दी गई हैं। डार्क रूम के लिए 649 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं जिसको हमने अन्य में लिखा है, 1113 पोस्ट और हैं, जो कि टोटल आपके यहाँ पर देख सकते हैं 4,591 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करते हैं तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनको आपको अपलोड करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है? जैसे एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, तो जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप 10th पास से करना चाहते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए, और एक आपको फोटो रखना होता है पासपोर्ट साइज। उसके अलावा सिग्नेचर आपको एक पेज पर सिग्नेचर करने होते हैं,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, उस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन आप उसमें फिल कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका नेम, फादर्स नेम, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। तो जब ये सारी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आपको उसमें का अपलोड करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपकी कोई गलती उसमें हो जाती है फॉर्म को फिल करते समय तो आप उसको सुधार सकते हैं, और उसका सुधार करने के बाद उसका फाइनल सबमिशन आप कर देंगे। अगर आपने प्रीव्यू चेक नहीं किया और आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो फाइनल सबमिशन के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जैसे ही आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप एम्स का जो ग्रुप बी और सी का नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से सारी जानकारी आप इसकी पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एम्स में ग्रुप बी या ग्रुप सी की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।